नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पशु परिसर भर्ती 2024 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सर्वप्रथम बातचीत करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहेगी, परिणाम कब तक आ सकता है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कौन सी शिफ्ट को बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। डीवी के लिए कितने गुने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और अब की बार आप सभी को चित्र से बताया कि रैंक जारी होगी, आंसर की कब तक आएगी और आंसर की के बाद अनुमानित कट ऑफ में परिवर्तन होगा या नहीं होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और आंसर की में जिस प्रश्नों के गलत आंसर दिए जाएंगे उनके लिए दोस्तों ऑथेंटिक प्रूफ आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि जिन भी प्रश्नों के आंसर गलत माने जाएंगे, जिनके ऑथेंटिक प्रूफ कुछ अलग आंसर बता रहे हैं और बोर्ड कुछ अलग मान रहा है दोस्तों, उनके ऑथेंटिक प्रूफ एनसीईआरटी हो चाहे आरबीसी की पुस्तकों से हो दोस्तों, हम प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं आंसर के, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे कट ऑफ और अंत में हम बातचीत करेंगे परिणाम से संबंधित। आंसर की कब तक आएगी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को चित्र से पता होगा दोस्तों कि आंसर की जनवरी महीने के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। इस महीने के अंदर दोस्तों आपकी प्रारंभिक आंसर की जारी हो जाएगी, यानी प्राइमरी ऑफिशियल आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही प्रारंभिक आंसर की जारी होगी 2 से 3 दिन का टाइम आपको ऑब्जेक्शन के लिए दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइनल आंसर के ऊपर प्रक्रिया चलेगी और जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम जारी होगा उसी दिन आपकी फाइनल आंसर की, यानी जिसके बेस के आधार पर दोस्तों आपकी मार्कशीट चेक होगी, वो आपको जिस दिन परिणाम जारी होगा उसी दिन दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। अब कब तक आ सकती है जनवरी के अंदर, तो पूरी संभावना है कि 15 से लेकर 20 जनवरी के मध्य आपको प्रारंभिक आंसर की ऑफिशियल देखने को मिल सकती है पशु परिचर की। 6 शिफ्टों की दोस्तों अलग अलग, प्रत्येक शिफ्ट का एक मास्टर पेपर भी दोस्तों आपको बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा जिस दिन प्रारंभिक आंसर की जारी होगी, और उसी मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। अब बातचीत करते हैं कि परिणाम कब जारी होगा। तो परिणाम में आपका संभावित महीना दोस्तों अप्रैल दिया गया, आप सभी को चित्र से पता है। तो क्या अप्रैल में ही परिणाम जारी हुआ, उससे पहले नहीं होगा क्या? बिल्कुल उससे पहले ही होगा। कब तक होगा? तो पूरी संभावना है कि मार्च महीने के मध्य के अंदर या स्टार्टिंग के अंदर, मार्च महीने के अंदर पशु परिसर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी 2 गुने अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा दोस्तों, उसके ऊपर भी हम इसी वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो मार्च महीने के अंदर आपको प्रारंभिक परिणाम देखने को मिल सकता है पशु परिसर का। अब नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों? तो इसका कारण है मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पशु परिसर का एग्जाम हुआ है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों हमेशा नॉर्मलाइजेशन करता है। चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से लेके चाहे सीईटी 10+2 हो, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन हो, चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, सभी मल्टीपल शिफ्ट वाले एग्जाम के अंदर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो पशु परिसर के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस आधार पर होगा, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा आपका प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, यानी औसत क्या आ रहा है प्रत्येक शिफ्ट के अंदर, यानी 6 शिफ्टें हैं तो प्रत्येक शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर विद्यार्थियों का क्या आ रहा है। जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर ज़्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है उसके नंबर डाउन होंगे, यानी डिक्रीज होंगे, बढ़ेंगे नहीं, उनके घटेंगे। और जिन शिफ्ट का एवरेज स्कोर लो रहेगा, कम रहेगा, उनके नंबर इंक्रीज यानी बढ़ेंगे। आप सभी को चित्र से समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी दोस्तों, ये डिपेंड करेगा जिस दिन परिणाम जारी होगा, जिस दिन आपका नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डालेगा, जिस दिन परिणाम के साथ ही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का पूरे की पूरी डिटेल दी जाती है कि नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर क्या रहा, सारी की सारी डिटेल आएगी। लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से सभी को, जिन विद्यार्थियों ने जिस शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया उन सभी को अपनी शिफ्ट हार्ड लग रही है। लेकिन जो मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर ऊपर जो कम्युनिटी टैब के माध्यम से दोस्तों सर्वे लिया था, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं कोई मनगढ़ंत यहाँ पे आपको नहीं बता रहा कि ये मेरे अनुसार ये शिफ्ट है। जो सर्वे है उसके हिसाब से दोस्तों जो प्रथम दिन की दोनों पारियाँ थी वो हार्ड बताई जा रही, सेकेंड भी मीडियम थी। अब सबसे हार्ड, सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे हार्ड कौन सी शिफ्ट थी, तो वो है दोस्तों प्रथम दिन की द्वितीय शिफ्ट और अंतिम दिन की शायद। अब प्रथम दिन की द्वितीय शिफ्ट सबसे हार्ड क्यों है, तो इसका एकमात्र कारण यही है तो जो मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन थी, पशुपालन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी लेंथी थे, आप सभी को चित्र से पता होगा, बहुत डीपली पूछे गए थे। राजस्थान जीके का सभी शिफ्ट के अंदर दोस्तों लेवल इक्वली ही था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन मैथ का जो कठिनाई स्तर है, डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों, वो थोड़ा बहुत हार्ड था प्रथम दिन की दूसरी शिफ्ट के अंदर। अब बातचीत करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। एक बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों जिस दिन आपका अप्रैल या मार्च के अंदर जो परिणाम जारी होगा तो उसमें 2 गुने लगभग अभ्यर्थियों की रैंक जारी करेगा। क्या जारी करेगा? रैंक जारी करेगा। और हो सकता है कि जब रैंक जारी करे तो कट ऑफ भी दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि रैंक जारी होती है तो उस दिन दोस्तों कट ऑफ जारी नहीं करती है। ऐसा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना शाही के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन अभ्यर्थी को पास किया गया था उसमें दोस्तों ऐसा ही बताया गया था कि
जो 2 गुने अभ्यर्थी थे टोटल, उनकी दोस्तों रैंक बता दी गई थी, कट ऑफ का जिक्र नहीं था। तो हो सकता है कि पशु परिसर के अंदर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी अभ्यर्थी जो 2 गुने के अंदर क्वालिफाई होंगे उनकी रैंक बता दी जाएगी। और रैंक से दोस्तों सीधा-सीधा आइडिया ये भी लग जाता है प्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए विभाग कौन सा है? पशुपालन विभाग। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कराएगा? पशुपालन विभाग कराएगा। तो पहले क्या करेगा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2 गुने अभ्यर्थियों की रैंक जारी करेगा। कैटेगरी वाइज ओवरऑल रैंक दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही रैंक जारी होगी तो सभी का दोस्तों अपने-अपने अनुमान के हिसाब से सभी अनुमान लगा सकते हैं कि हम सेफ जोन के अंदर है या नहीं है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब अब जिस दिन रैंक जारी होगी उस दिन दोस्तों आपको कट ऑफ का अनुमान लग जाएगा कि हम सेफ जोन के अंदर है या नहीं है। अब बातचीत करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि कट ऑफ कितनी जाएगी किस कैटेगरी की। अब जनरल की कैटेगरी का अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है। एक चीज़ मेन फैक्टर यही रहेगा, नॉर्मलाइजेशन बाकी है। दूसरी बात कि अभी प्रारंभिक ऑफिशियल आंसर की दोस्तों जारी नहीं हुई है। तो हो सकता है जो मैं अनुमान के हिसाब से आपको कट ऑफ बताऊं उससे कम भी चली जा सकती है। ये अनुमान है, प्रिडिक्शन है, कोई गारंटी नहीं है कि जितनी मैं बता रहा हूँ उतनी ही जाएगी। यदि आपके कुछ नंबर कम भी आ रहे हैं तो दोस्तों एक होप रखिए, उम्मीद रखिए कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, आपकी शिफ्ट के अंदर कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया और आपकी शिफ्ट के अंदर विद्यार्थियों का एवरेज, इसको सबसे मेन रोल वही निभाएगा नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। तो जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है? तो जनरल की कट ऑफ का मेरा आइडिया 120 से लेके 125 के मध्य जनरल की आपकी कट ऑफ रह सकती है। अब कई सारे साथियों ने पिछले वीडियो के अंदर कमेंट किए कि सर आपने बताई कट ऑफ 115 से लेके 125, तो इतने 10 नंबर का गैप क्यों रखा? इसका मैंने आपको कारण भी बताया था कि अभी न तो प्रारंभिक आंसर की जारी हुई है और न ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है। जब प्रारंभिक आंसर की जारी हो जाएगी तो लगभग अनुमान सटीक लग जाएगा कि इतनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि विद्यार्थियों के जो कम्युनिटी टैब के माध्यम से मैं सर्वे लूंगा प्रत्येक शिफ्ट का कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, तो इससे मोटे तौर पर एक आइडिया लगाया जा सकता है। और नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों जिस दिन परिणाम जारी होगा उसी दिन पता लगने वाला है। तो एक प्रारंभिक आंसर की जारी हो जाए उसके बाद कट ऑफ का लगभग सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। और मैंने जिन भी एग्जाम की कट ऑफ बताई है, जो भी विद्यार्थी मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं उन सभी को अच्छी तरह से पता होगा। मैंने हाल ही फिलहाल स्टेनोग्राफर का दोस्तों जो परिणाम जारी हुआ उसकी कट ऑफ बताई, मैंने जितनी बताई लगभग उसी के मध्य कट ऑफ रही है। और पूरी संभावना है कि जो मैं पशु परिसर की बता रहा हूँ अभी फिलहाल इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है प्रारंभिक आंसर के आने के बाद, लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से जनरल की कट ऑफ का मेरा आइडिया 120 से लेकर 125 के बीच में रह सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 125 जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ 115 से लेकर 120 के बीच में रह सकती है। यहाँ पे मैं मेल कैंडिडेट की बातचीत कर रहा हूँ, ना कि फीमेल की। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी? तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ आपकी रह सकती है 112 से लेकर 115 के बीच में कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम यदि बातचीत की जाए तो 115 जा सकती है और मिनिमम आपकी 112 या 112 से कम भी रह सकती है। लास्ट लिमिट है वो 115 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब बातचीत करते हैं एमबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो एमबीसी की कट ऑफ का आपका आइडिया है लगभग 108 से लेकर दोस्तों 111 के आसपास या 112 आप मैक्सिमम मान के चलिए एमबीसी की, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब एसी की कट ऑफ क्या रहेगी? तो एसी की कट ऑफ का मेरा आइडिया 107 से लेकर 110 के मध्य है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी एसी कैटेगरी की कट ऑफ 110 जा सकती है, इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से नहीं जाएगी। और अभी फिलहाल दोस्तों प्रारंभिक आंसर की आना भी बाकी है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जब प्रारंभिक आंसर की जारी होगी तो उसमें जिन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे उनके माध्यम से दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से इसी चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक प्रूफ दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों आपके लिए ये चैनल बहुत उपयोगी रहेगा। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा, मान लीजिए किसी शिफ्ट के 10 प्रश्नों पर हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, तो एक ग्रुप के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, उसमें यदि 50 स्टूडेंट ऑब्जेक्शन वाले जुड़ जाएंगे तो इन 10 प्रश्नों पर यदि एक एक विद्यार्थी एक एक प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगेगा तो भी दोस्तों इन 10 क्वेश्चनों पर लगभग प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 ऑब्जेक्शन लग जाएंगे और प्रत्येक विद्यार्थी ओनली फॉर एक ऑब्जेक्शन लगाएगा। इससे सभी विद्यार्थियों को दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी? तो एसटी की कट ऑफ का वही आइडिया 103 से लेकर 105 के मध्य एसटी की कट ऑफ रह सकती है। ये मैंने मेल कैंडिडेट की नॉन टीएसपी की पशु परिचर की दोस्तों कट ऑफ बताई। अब फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी? तो प्रत्येक कैटेगरी की जो मैंने मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ बताई है, इसमें से प्रत्येक कैटेगरी के अंदर आपको लेस करना है कितने? 5 नंबर कम मान के चलिए। इससे ज़्यादा दोस्तों आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी फीमेल कैंडिडेट की। और बाकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली जितनी भी कैटेगरीज है उनकी मैं कट ऑफ आपको अगले वीडियो के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा
और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जितने भी तमाम साथी हैं जिन्होंने प्लस टू परिसर का एग्ज़ाम दिया, उन तक दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।